फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 7th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे जोग्राफिया का फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है ज़मीन की तबी हालत, जिसमें हम पढ़ेंगे ज़मीन के अंदरूनी साख, ज़मीन की प्लेटों की हरकत, फॉल्ट्स और इनकी इकसाम के बारे में। ज़मीन की अंदरूनी साख। स्टूडेंट, ज़मीन की अंदरूनी साख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कशर अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा। ज़मीन की अंदरूनी साख के बारे में इंसान की मालूमात महदूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़मीन की सतह का फासला इसके मरकज़ा से 6000 किलोमीटर से ज़ायद है। ज़मीन की सतह का फासला मरकज़ा से कितना है? 6000 किलोमीटर से ज़ायद। लिहाजा इंसान की अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए ज़लज़ले की लहरों, ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और इसकी कशिश शकल से मदद लेता है। ज़मीन के मरकज़ की तरफ दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफ़ा होता जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 3 बड़े अहम हिस्सों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कशर अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा में तकसीम किया जाता है। कशर अर्ज़ ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। जैसा कि हम सबको पता है कि ज़मीन की सतह का 71% हिस्सा पानी पर और खुश्की पर 29% हिस्सा मुश्तमिल है। इसकी मोटाई एक जैसी नहीं है। ज़मीन के सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले कुरे को कशर अर्ज़ कहते हैं। इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ज़मीन के सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कशर अर्ज़। कशर अर्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बलाई हिस्से में और ज़ेरी हिस्से में। बलाई हिस्से को बरआज़मी तह और ज़ेरी हिस्से को समंदरी तह कहा जाता है। बरआज़मी तह खुश्की के कई कतार पर मुश्तमिल है, जिन्हें बरआज़म कहते हैं। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम के अनासी से बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। समुद्री तह सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अज्जा पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको सीमा भी कहते हैं। ज़मीन के इस हिस्से में ज़्यादातर क्या है? मादनियात पाई जाती हैं। मेंटल यानी कि ज़मीन की दरमियानी तह। कशर अर्ज़ के नीचे मेंटल है, ये 2 तहों पर मुश्तमिल है। बलाई मेंटल की मोटाई 670 किलोमीटर है। इसमें ज़्यादातर चट्टानें पिघली हुई हालत में मिलती हैं, यानी कि मेल्ट हुई हुई हालत में मिलती हैं। बलाई मेंटल के नीचे ज़ेरी मेंटल है, जो सख्त और ठोस है, यानी कि मजबूत है। ये ज़्यादातर लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अनासी पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई 2230 किलोमीटर है। मरकज़ा अंदरूनी हिस्सा, यानी कि मरकज़ा को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक बैरूनी मरकज़ा और एक अंदरूनी मरकज़ा। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये अंदरूनी और ये बैरूनी मरकज़ा। मरकज़ा का कुरा मेंटल की तह के नीचे वाक़या है। मरकज़ा के भी 2 हिस्से हैं, एक बैरूनी मरकज़ा और दूसरा अंदरूनी मरकज़ा। बैरूनी मरकज़ा मेंटल के नीचे माया हालत में है, यानी कि नर्म हालत में। ये तह ज़्यादातर पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई 2250 किलोमीटर है। अंदरूनी मरकज़ा लोहे और निकल से बना है। इस कुरे को नाइफ भी कहते हैं। ये नाम निकल और लोहे के इब्तदाई 2 हरूफ के मिलाने से वजूद में आया। ये कुरा ठोस है, यानी कि मजबूत है, सख्त है और सब कुरों से ज़्यादा वज़नी है। इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर है। ज़मीन की प्लेटों की हरकत। तो स्टूडेंट, ज़मीन की प्लेटों की हरकत में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बरआज़म है वो इब्तिदा में एक ही बड़ा बरआज़म था, लेकिन प्लेटों की हरकत की वजह से क्या हुआ कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हो गए, जिसको बरआज़मों में तकसीम कर दिया गया। मौजूदा बरआज़म भी कभी एक थे और बरआज़मी हरकत के बायस ये बाद में 7 बरआज़मों में तकसीम हो गई। करोड़ों साल पहले तमाम बरआज़म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर सिर्फ एक बड़ा बरआज़म मौजूद था, जिसे पेंचिया कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा बरआज़म निस्बतन छोटे हिस्सों में तकसीम होकर मौजूद बरआज़मों की शक्ल इख्तियार कर गया। 7 बड़ी प्लेटें। अब ज़मीन को जितने हिस्सों में तकसीम किया गया है वो क्या हैं? उनको 7 बड़ी प्लेटों में तकसीम किया गया है। ज़मीन की साख के बारे में नई मालूमात मिलने के बाद जोग्राफिया दानों ने
1960 से ज़मीन की बैरूनी साख्त के लिए दो नई इस्तिलाहें इस्तेमाल करना शुरू की। कौन कौन सी? जो लिथोस्फीयर और स्थेनोस्फीयर कहलाती हैं। लिथोस्फीयर ज़मीन की बलाई तह और मेंटल के ऊपर वाले ठोस हिस्से पर मुश्तमिल होती है। लिथोस्फीयर के नीचे चट्टानों की नरम तह है, ये स्थेनोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर को 7 बड़े मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम किया गया है जो प्लेटें कहलाती हैं। कशर अर्ज़ की बड़ी प्लेट दर्जेल हैं: बहरुकाइल की प्लेट, शुमाली अमरीका की प्लेट, जनूबी अमरीका की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। दरारें और फॉल्ट्स। तो स्टूडेंट, दरारें क्या होती हैं? जब दीवार के अंदर दरारें, फॉल्ट्स और उनकी इकसाम। दरारें कहते हैं स्टूडेंट जब एक हमवार सतह में जंजले के बाइस एक फासला आ जाता है उसे दरार कहते हैं। फॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है, ज़मीन में मौजूद बड़ी दरारों या शगाफ़ों को फॉल्ट कहा जाता है। शगाफ बेटे उन होल्स को कहते हैं जो एक हमवार सतह के दरमियान में आ जाते हैं। इन दरारों की वजह से लिथोस्फीयर छोटे बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई है। ये हिस्से मुसलसल हरकत करते रहते हैं क्योंकि इसके नीचे पिघली हुई चट्टानें मौजूद हैं। प्लेटों की हरकत से पड़ने वाली दरारें कई 100 मीटर की गहराई तक चली गई हैं, यानी कि जो ये फासला है ये ज़मीन के सिर्फ ऊपर सतह पर नहीं है बल्कि ज़मीन के नीचे कई 100 मीटर गहराई तक चली गई हैं। और यही दरारें प्लेटों के दरमियान सरहदें हैं जो आतिशफ़िशा पहाड़ों और जंजलों के मरकज़ की सूरत में नज़र आती हैं। बहरुकाइल की प्लेट के चारों तरफ आतिशफ़िशा पहाड़ मौजूद हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जंजले भी यहीं आते हैं क्योंकि चारों तरफ क्या हैं? दरारें। लिहाजा इसको आग का दायरा यानी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। फॉल्ट बनने का अमल अमूमन कमज़ोर जगह पर होता है। फॉल्ट हमेशा बेटे वहाँ पर आते हैं जो जगह वीक होती है। फॉल्ट बनने का इलाका फॉल्ट जोन कहलाता है। फॉल्ट जोन में मौजूद दरार को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। ज़ेल में फॉल्ट की इकसाम को बयान किया गया है जिनमें कौन कौन सी हैं? नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में स्टूडेंट्स कशर अर्ज़ के टुकड़े मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आए, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हरकत करें जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान क्या आ गया है? फासला। और बलाई तहों के हट जाने से लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों से बाहर निकल आता है। जैसा कि इसमें फासला आ गया है तो इस फासले में से क्या होगा कि लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्से से बाहर आ जाएगा और आतिशफ़िशानी का अमल वक़ूअ पज़ीर होता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जब प्लेटों के टुकड़े आगे पीछे हरकत करते हैं तो आपस में रगड़ खाते हैं, यानी कि आपस में रब होते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। इस तरह का फॉल्ट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाता है। इस फॉल्ट में ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर या नीचे हरकत नहीं करता बल्कि एक दूसरे के साथ साथ करता है। रिवर्स फॉल्ट इस वक्त बनता है जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। इस तरह दरमियान में दबाव की वजह से जंजीरें आते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब इनका ज़ोर पड़ता है तो ज़ोर पड़ने की वजह से क्या होता है? दबाव पड़ता है और जंजीरें आते हैं और आतिशफ़िशानी वक़ूअ पज़ीर होता है। इस तरह प्लेटों के एक दूसरे के करीब आने से अमूमन पहाड़ बनते हैं। पाकिस्तान में बड़े प्लेट फॉल्ट्स। पाकिस्तान में ज़मीन के दो अहम प्लेटें आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी वो दो प्लेटें हैं? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। ये आपस में जंजीरे की वजह से इन दोनों के दरमियान में क्या आ गई है? दरार, ठीक है, जो एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन मौजूद है जो पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती है। ये यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से क्या करती है? जुदा करती है, अलग करती है। लिहाजा खिता जंजलों का एक अहम मरकज़ है। 8 अक्टूबर 2005 में आने वाला ज़लज़ला भी इन्हीं प्लेटों के दरमियान हरकत की वजह से आया था, जिससे बड़े पैमाने पर क्या हुआ? जानी और माली नुकसान हुआ। मुस्तक़बिल में भी ये खिता छोटे बड़े ज़लज़लों का मरकज़ बन सकता है। नेक्स्ट है आपके पास पाकिस्तान में ज़लज़लों के जोन का नक्शा, जिनको मुख्तलिफ
कलर से आपको दिखाया गया है कि कौन से हिस्से में किस नौयत का नुकसान हुआ। जैसा कि आपके पास सबसे पहले है ग्रीन कलर, बहुत हल्का बगैर नुकसान वाला हिस्सा। ये वो हिस्सा है जहाँ पर बहुत हल्का ज़लज़ला आता है और जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कलर्स के साथ शो करवाया गया है कि ज़मीन के किस हिस्से में किस तरह की किस नौयत का ज़लज़ला आया। आई होप आपको आज का लेक्चर से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।